तो आज देखो हम लोग कल आपको बताए थे कि जो अभिक्रिया की कोटि है उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और किसमें द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ में चतुर्थ नहीं होती है। हाँ हम लिखवाए नहीं, आपको पढ़ना भी नहीं, द्वितीय कोटि तक पढ़ना है बस, उसके आगे नहीं पढ़ना है। तृतीय कोटि का बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं। पहले हेडिंग बनाओगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। अच्छा पहले से बन गया है, गुड। ये सब तो अच्छे बच्चों की पहचान है। शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें बताओगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब है सर ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 0 ना। अब चूंकि आप लोग डिफिनेशन जानते हैं, जो अभिक्रिया की कोटि होती है अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर, सांद्रता की घात पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता होगी उसकी घात 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया, अगर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 1 है तो वो, अगर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 3 है तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ऐसा होगा। ठीक है हाँ, तो यहां से परिभाषा क्या बताओगे सर कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती होती है या जिसमें अभिकारक पदार्थ की घात 0 होती है उसे हम लोग बोलते हैं ये। लास्ट में हम भी भूल जाते हैं ना क्या रेटिंग थी वो, तो इसमें लिखोगे वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के अभिकारक की सांद्रता के 0, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के 0, अभिकारक की सांद्रता की, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती हो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के समानुपाती हो उसे हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक मोल प्रति लीटर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति समय होता है। मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है, मोल प्रति लीटर प्रति समय होता है। इसका मतलब समझे, देखो ये अब वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की 0 घात के समानुपाती होगी। 0 घात, अगर 0 घात है तो 0। अब यहाँ देखो इसका जो मात्रक है मोल प्रति लीटर प्रति समय, ये थोड़ा सा और नहीं लग रहा है सर। मोल प्रति लीटर प्रति समय, समय क्या है, समय का भी मात्रक लिखिए सेकंड ना। यहाँ पर समय इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी आप देखिए जब हम लोग स्थिरांक का मात्रक लिख रहे थे तो उसमें लिखा गया था मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, मोल प्रति लीटर प्रति आवर ना, पर डे, ये सब लिखा गया था। इसका मतलब अगर वहां पर मतलब क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे वहां पर अगर सेकंड में समय दिया है तो हम लोग यहाँ पर सेकंड लिख देंगे, अगर मिनट में समय दिया तो हम लोग यहाँ पर मिनट लिख देंगे,
अगर वहां पर घंटे में दिया तो हम लोग यहाँ पर घंटे में लिख देंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वैसे भी आता है, जनरली देखा जाता है कि जो समय है वो किस में दिया होता है, सेकंड में। तो आपकी जो शून्य कोट की अपक्रिया का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति क्या होगा, सेकंड होगा। इतना याद रखिएगा। अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, अगर मान लो वहां पर सेकंड नहीं है तो मिनट वाला लगाइएगा, लेकिन ये दोनों सेम होना चाहिए। कभी कभी आता है लीटर प्रति मोल देता है, हाँ हाँ, तुरंत गलत हो जाएगा। लीटर प्रति मोल होगा तो गलत हो जाएगा, चाहे सेकंड ही रहे तो गलत हो जाएगा। तो मोल प्रति लीटर प्रति समय हो चलेगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड हो तब भी सही है, मोल प्रति लीटर प्रति मिनट हो तब भी सही है, घंटा है तब भी सही है, लेकिन यही सीरीज हो, यही सीरियल होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, हाँ, सीरियल का क्रम नहीं बदलना चाहिए, टाइप भी नहीं चेंज होना चाहिए, सीरियल यही होना चाहिए। ठीक, तो ये लिख लो, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। लिख लिए इतना, आगे चले। बैलेंस कर लिए ना, यहाँ पर कितना लिखे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बस, बाकी सही है। ये क्रिया है मानना पड़ा, वही तो। अभी बताया कि नहीं बताया, वो बताओ। अभी मैंने एक चीज बताया, बताया कि नहीं बताया अभी मैं, हाँ क्या बताया बताओ। पता नहीं लगाया जा सकता, पता लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता ना भैया। और कल भी बताए थे, अपक्रिया को आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं है। अच्छा, कहाँ ये कैसे पता लगेगा कि ये प्रथम कोट के, कौनो तो होए ना, कौनो ट्रिक होए जरूर सर, पता लगा, लेकिन कौनो ट्रिक ना इन्हें अब सब याद करे पड़े। अब आपको लैब में लेके चले तो अलग से पहचान सकते हो। हाँ, आगे आप नोट में लिखोगे, एक बहुत अच्छा नोट में लिखा रहा हूँ। हाँ, नोट में लिखोगे आप लोग कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं, ब्लैक से लिखो, निम्नलिखित अभिक्रियाएं शून्य कोट की पाई गई हैं, पाई गई है। कौन 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 सी अभिक्रियाएं हैं? पहला पहला पहली अभिक्रिया है इसमें, इसको देख लो उसके बाद लिखना। पहली अभिक्रिया ये है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का नाम सुने हैं ना, हाइड्रोजन आयोडाइड सुनिए तो अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो भी और अच्छी बात है। देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड में जब हम लोग मोलिब्डेनम, नो, गोल्ड जानते हैं, गोल्ड मीन्स क्या होता है, जब हाइड्रोजन आयोडाइड का गोल्ड की उपस्थिति में तापीय अपघटन कराया जाता है, तापीय का मतलब उसमें ताप दिया जाता है, तब ये हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या होता है, टूट जाता है। यहाँ पर 2 हो जाएगा। बात को समझिए, पहला ये पाया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का तापीय अपघटन करने पर जो है हाइड्रोजन और आयोडाइड में टूटता है। ये भी किसकी अभिक्रिया है, शून्य कोट की अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया ये है, अमोनिया जानते हैं, अमोनिया का जब प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यू हो गया और यू हो गया, हाँ, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्या करोगे, तापीय अपघटन कराओगे, तो ये नाइट्रोजन और किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन। थोड़ा सा बैलेंस कर दो, ये हो जाए। ठीक है, तीसरी अभिक्रिया ये है कि प्रकाश की उपस्थिति में, अच्छा, प्रकाश को हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, प्रकाश को हम लोग लिखना चाहें तो एच न्यू लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, एच न्यू। ये प्रकाश की उपस्थिति है। प्रकाश की उपस्थिति में जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इन दोनों के संयोग से HCl का बनना भी क्या, कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी कोट की, जो शून्य कोट की अभिक्रिया को दर्शाती हैं। और अभी मैंने पहले एक ठो लिखवाई दिए थे, ओ मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया है। ये तीनों जो है शून्य कोट की अभिक्रियाएं हैं। बात समझे, पहला ये है, ये दूसरा ये, तीसरा ये, कितनी बातें थी, मिटा दिया जाए।
यहाँ पर देखो कभी आपको ना किसी बुक मिलेगा मॉलिब्डेनम भी प्रेजेंट रहता है। देखो उत्प्रेरक का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अभिक्रिया को तेज करेगी या तो स्लो करेगी तो फास्ट, दो ही चीज हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो अगर ये भी रहे घबराइएगा मत, वही मीडियम स्लो अच्छा वो गलती हम सर बहुत बड़ी गलती कर दी। स्लो और फास्ट इसके बीच में होता है मीडियम, इसके बीच में क्या होता है, सही बात है, ये रियल है। एक होती है फास्ट रिएक्शन, एक होता है स्लो मतलब बहुत स्लो, एक होता है मीडियम जिसे हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। शांति दिमाग काम कर रहा है। आज कुछ खा के आई हो क्या? तभी तो, हाँ खाली पेट दिमाग बहुत काम करता है, बहुत नहीं काम कर रहा है तो। मीडियम में शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित रूप, समाकलित रूप। अब ये बायो वाले समझेंगे, मैथ वाले तो मान लो अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझ ही जाएंगे। शून्य कोट की अभिक्रिया का समाकलित रूप, यहाँ आइए दिखाते। मान लो कोई ए अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया ये है, ये क्या बना रही है उससे मुझे नहीं मतलब है, आप लोग को मतलब हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। ये कोई रिएक्शन है, ये अभिकारक पदार्थ है और ये क्या है उत्पाद, क्या बना रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझसे किससे मतलब है, अभिकारक पदार्थ से। तो यहां पर अभिक्रिया की दर लिखोगे, अभिक्रिया की दर आप जानते हो ना किसके समानुपाती होती है, किसके, सांद्रता के ना, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के। क्योंकि ये शून्य कोट की अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूं इसलिए इसकी घात कितना होगी, 0 होगी। और अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं आप बताओगे, बहुत पहले बता चुके सर, चूंकि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता इसलिए माइनस लगाओगे, ये होगा डी और यहाँ होगा ए अपान में क्या होगा डी टी, और ये समानुपाती लगेगा और ये हो जाएगा ए, ऐसा ये होगा डी ए अपान में डी टी। इस सिंबल को हटाओगे ये के मिलेगा, और देखो किसी की घात 0 उसका मान, अच्छा एक ये हो गया था ना, मुझे इंडिकेट हो गया था, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 होगा 1। तो यहां से आप लिखोगे डी ए इक्वल टू, उधर भेज दो क्या होगा डी टी। ये जो रिएक्शन है या जो ये वाला रिएक्शन है इसे हम लोग बोलते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया की दर बोलते हैं। यहां लिख दे रहा हूं, इसे बोलते हैं अभिक्रिया का दर समीकरण। ठीक है भैया, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का दर समीकरण। ये हो गया। इसके आगे हम लोग लिखने चल रहे हैं, इसके आगे समाकलन का नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन सर फिजिक्स में जब पढ़ा रहे थे बताए होंगे, इसका समाकलन ये होता है, कुछ ऐसे लगता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ इस तरह से, और कभी कभी यहाँ यहाँ कुछ हो जाता है ना, होता है कुछ, हाँ हाँ ये होता है, अगर ये हो जाएगा ये इसको, हाँ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने का मतलब है इधर भी इंटीग्रेशन मार्क लगाओगे, ये होगा डी ऑफ ए इक्वल टू, इधर भी लगाओगे माइनस के हो जाएगा डी टी, ये हो गया। समझे कि नहीं समझे? अच्छा मैं एक आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ, हमेशा तो नहीं यूज होगा लेकिन लगभग काम करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा है और यहाँ पर डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक्स होगा ना, कैसे पता चला बताओ, हाँ हाँ बताए थे। अगर इसे मान लो जिसको नहीं पता है इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा, हाँ समझ गए, बताए ना क्या फिर, देखो
ये इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो अपोजिट का मतलब उल्टा होता है। और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता, बचता क्या है? हाँ, बचता है ये। समझ गए ना? बस इसी पर अप्लाई करिएगा, और किसी पर। अगर मान लो यहाँ पावर 2 हो जाए तो क्या करोगे? ये मान लो dx, ये ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? सर काट देंगे इसको, अभी काटेंगे तब भी आएगा x। नो, तब गलत हो जाएगा। सिर्फ इतने के लिए अप्लाई करना, ठीक है? हाँ, क्योंकि ट्रिक जानते हो ना, ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है, इसलिए बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है। क्या अच्छा कर रहे हो? यहाँ देखो, ये वाला गया, गया कि नहीं गया? हाँ, तो बचा क्या? ए। देखो माइनस को बाहर करो, इससे ये वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, तो बचेगा क्या? टी। और जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं अपनी तरफ से। ये क्या है? कोई एक कांस्टेंट है। हाँ, कोई एक कांस्टेंट। अब देखो, मान लीजिए यदि यह टी बराबर 0 पर अगर समय बहुत जीरो है, तो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता भी क्या होगी? शून्य होगी, जीरो होगी। पर क्या होगा, इस अभिकारक पदार्थ की जो सांद्रता है वो भी इसमें बदल, वो भी क्या होगी? जीरो होगी। देखो, ऊपर पावर कर दोगे तो अभिक्रिया हो जाएगी, नीचे पावर करोगे तो ये बताएगा कि जीरो समय पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता शून्य है। ठीक, अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसमें टी बराबर 0 और ए बराबर ये रख दो। तो ए बराबर ये होगा कि टी के स्थान पर रखना है 0 प्लस, यहाँ पे आई रहने दो ये। तो अच्छा, इसके स्थान पे क्या रखना है? ये बराबर, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या? आई का मान समीकरण 1 में रख दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई का मान समीकरण 1 में, हाँ, रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास ये ए को ए रहने दो। नहीं सर, अब भी ए का स्थान पे ए रख दोगे? नो, दिमाग तो काम जब करने लगता है तो बहुत तेज काम करता है। यहाँ से आई के स्थान पे क्या रखोगे? ये आई के स्थान पे क्या रख दोगे? ये। अब इधर लाओ, किधर लाए सर? इधर लाओ। इसको इस पार लाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा के टी बराबर। इसको उस पार भेजोगे तो क्या होगा? ए जीरो माइनस क्या होगा? ए, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से के निकालो, के। तो यहां से के बराबर निकालेंगे, आएगा के माइनस ए अपान में क्या होगा? एक। ये है शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित रूप। यह शून्य कोट की अपक्रिया का समाकलित रूप है। लिखो, तब कुछ और बातें बताएं अच्छी अच्छी। देखो, यहां से मैं कुछ बताने चल रहा था कि ये कोई रूल नहीं है, जैसे ना, ये आपको एक समझाने के लिए बताया गया है। डी और इंटीग्रेशन कट जाता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई टीचर नहीं बताएगा। सिर्फ आपको ताकि इजी समझ में आ जाए, बस यही बता दिया गया है। तो ये कोई नहीं सर बता दीजिएगा, हमारे सर तो बताए थे ये वाला कट जाता है। ले, अब कुछ बोल देंगे भाई, तब तो सर से बता, अरे यार देखा है। हाँ, कहिए एकदम पगला ही है इनका, ऐसा होता है। नहीं, इसलिए बताना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये लिख लिए, बस करूं क्या? इसको कंप्लीट कर देना, दो हेडिंग थोड़ा सा और है। हाँ, बोलिएगा, कोई दिक्कत है। देखो, आप इसमें बनाओगे नोट। शून्य कोट आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समय और अभिकारक पदार्थ अभिकारक पदार्थ
की सांद्रता के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है, दिखा दे रहे हैं। ये मान लो ये समय है, ये समय t को प्रेजेंट कर रहा है, ये अभिकारक पदार्थ की सांद्रता a को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सीधी रेखा, जैसे ओम के नियम में मैंने बताया था, सेम वही चीज है। ये एक सीधी रेखा मिलेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं k, जिसे बोलते हैं, जो अभी आया था ना, k बराबर आया था वो अपान में क्या, t। इसके बीच अगर ग्राफ बनाओगे तो ये है a अभिकारक पदार्थ की सांद्रता और ये समय, ग्राफ बनाओगे तो ये k आएगा। इसे बोलते हैं स्लोप। स्लोप मीन्स होता है ढाल, प्रवणता जिसे बोलते हैं ना, ये मैथ की बात है। तो ये मिलता है, ठीक है, बना लो ग्राफ। अब इस ब्रह्मांड में कोई चीज है, अगर कोई चीज है तो उसकी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां होती हैं। हमारा कर्तव्य है कि बुराइयों को निगलेक्ट कर दिया जाए, अच्छाइयों को अचीव कर लिया जाए। तो वही है यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया, इसकी कुछ बुराइयां भी है, होता बहुत स्लो है और बड़ी दिक्कत होती है इसमें। अच्छाइयां ये है, उसकी अच्छाइयों को लिख रहे हैं। और शून्य कोट की अभिक्रिया की अच्छाई, अच्छाई मतलब विशेषता, विशेषता मीन्स लक्षण, लक्षण मीन्स गुण। क्या लिखूं मैं, लक्षण। शून्य कोट की अभिक्रिया की लक्षण, ये के है, ये के है, क्या है ये, के है। शून्य कोट की अभिक्रिया सही नहीं है, बिल्कुल सही, और क्या, मानतरा वैसे चला ही जाता है। पहला क्या बताओगे, पहला स्थिर ताप पर अभिक्रिया में शून्य कोट की अभिक्रिया, आता ही नहीं है जल्दी से। शून्य भी लिखो, कोट भी लिखो, और अभिक्रिया भी लिखो, कितना लंबा हो जाता है। शून्य कोट की अभिक्रिया, स्थिर ताप पर शून्य कोट की अभिक्रिया की दर दर नियत होती है, नियत रहती है जब तक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पूर्ण रूप से लुप्त ना हो जाए। दूसरी बात, दूसरी, शून्य कोट की अभिक्रिया अक्रिया में अभिकारक पदार्थ को लुप्त होने में लगा समय, या अभी शून्य कोट की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ को लुप्त होने में लगा समय, और उत्पाद बनने में लगा समय, दोनों बराबर होता है। दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तीसरी बात, इसका जो मात्रक होता है, क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति क्या होता है, सेकंड। और चौथी बात, समय और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता अभिकारक पदार्थ की सांद्रता और अभिकारक पदार्थ की सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है।
पांचवा, शून्य कोट की अपक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल, इसे बोलते हैं टी हाफ से। ये अभिकारक पदार्थ ए सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक पदार्थ ए के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये 5 थे। आई होप समझ लेते हैं थोड़ा सा। ताप स्थिर होना चाहिए। बात जो हो रही है स्थिर ताप पर हो रही है। ताप अगर बदल दोगे सब कुछ बदल जाएगा। ठीक समझ रहे हो ना? हाँ, तापमान स्थिर रखना है। ताप अगर स्थिर होगा तो शून्य कोट की जो अपक्रिया की दर है, दर, वह अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, मतलब शून्य कोट की अपक्रिया की दर तब तक नहीं बदलेगी या नहीं बदलती है जब तक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पूर्ण रूप से क्या होती है? खत्म न हो जाए, ये नष्ट न हो जाए। मतलब जैसे मान लो ये कोई अपक्रिया है, ये उत्पाद में बन रही है, ये इसकी जो दर है तब तक नहीं बदलेगी जब तक ये पूरी तरह से उत्पाद में नहीं बदल जाएगा। बात समझे? लेकिन कंडीशन ये है, तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। और शून्य कोट की अपक्रिया में अभिकारक पदार्थ को लुप्त होने में जो लगा समय है और उत्पाद बनने में जो लगा समय, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इसको लुप्त होने में समय और इसको बनने में जो समय लगेगा, दोनों क्या होगा? इक्वल। मात्रक तो मैंने बता ही दिया भैया, मोल प्रति लीटर प्रति क्या होता है? सेकंड। और ये जस्ट अभी बात हुई थी कि अगर आप सांद्रता और समय के बीच ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा। और ये थोड़ा सा आगे की बात है ना। अभी हम लोग अर्ध आयुकाल की बात करेंगे, तब वहां समझाएंगे कि जो अर्ध आयुकाल होता है अभिकारक पदार्थ के समानुपाती होता है। मतलब जो अर्ध आयुकाल मतलब आधा समय ये होता है, इसके क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इतनी बातें याद रखिएगा। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट